नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जी के फंडे पर। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने हमारे इस YouTube चैनल को 21,000 लोगों के सब्सक्रिप्शन तक पहुंचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे YouTube चैनल पर अब 21,000 पढ़ने लिखने वाले सीरियस छात्र जुड़ गए हैं। दोस्तों, जिन लोगों को वास्तव में पढ़ाई करनी होती है उन लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना नहीं पड़ता क्योंकि उनको पता है कि चैनल हमारा अच्छे क्वेश्चंस आपको देता है, अच्छे वीडियोस देता है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, और वो भी फ्री में। तो सब्सक्रिप्शन करना बिल्कुल फ्री है, तो उन लोगों को, समझदार लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्राइब करने में उनका कोई नुकसान तो होता नहीं है, कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होता है, इसलिए वो लोग सब्सक्राइब करते हैं। तो बड़ी ही खुशी की बात है कि हमारे चैनल के साथ 21,000 सब्सक्राइब जुड़ गए हैं। 21,000 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अभी तक। ऐसे ही चैनल पर अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार मेहनत करके, रिसर्च करके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और वीडियोस लाता रहूँगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे चैनल पर यूज़ किए गए जो भी स्टडी मटेरियल हैं, सवाल जवाब, कोई भी बुक, अगर उसका PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वहाँ जाइए और आराम से ये जो PDF आप देख रहे हैं वीडियो में, ये आपको वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। सेव करके रखिए भविष्य में पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज का वीडियो होने वाला है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 से संबंधित। 2022 और इसी महीने कल की डेट में ये एग्ज़ाम हुआ है 15 मई को। 15 मई को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसकी फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको दूसरी तारीखों में जो कांस्टेबल परीक्षा में सवाल पूछे गए वो भी मैं आपको करवाऊंगा। तो आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का 15 मई का पहले शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर। देखिए, पहला सवाल पूछा गया, मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो मेहरानगढ़ किला जो है जोधपुर में स्थित है। जोधपुर का किला है, उसी को मेहरानगढ़ का किला कहा जाता है। दूसरा सवाल पूछा गया, मोजड़ी क्या है? तो मोजड़ी दोस्तों जूते होते हैं, जूतों को मोजड़ी कहा जाता है। तीसरा सवाल पूछा गया, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि राजस्थान के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कह लीजिए या फिर हाईकोर्ट की स्थापना के समय न्यायाधीश कौन थे, तो उनका नाम है कमलकांत वर्मा। अगला सवाल था, राजस्थान में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? देखिए, अनुसूचित जनजाति पूछा है, यानी कि ST, शेड्यूल्ड ट्राइब। जनजाति मतलब ट्राइब। तो ST लोग जो राजस्थान में हैं उनकी संख्या है 92.38 लाख, और ये राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% भाग है। तो ST राजस्थान में कितने हैं? 92.38 लाख, और राजस्थान की कुल जनसंख्या का 13.5% ये लोग बनाते हैं। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में धार्मिक आधार पर जनसंख्या की प्रतिशत बतानी थी। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा हिंदू हैं 88.49%, फिर मुस्लिम हैं 9.07%, फिर सिख हैं 1.27%, और सबसे कम ईसाई हैं 0.14%। अगला सवाल था, जालोर भीनमाल से संबंध रखने वाले कवि का नाम बताइए। तो उनका नाम था कवि माघ। अगला सवाल पूछा गया था, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो नमदे जो है टोंक जिले के प्रसिद्ध है। अगला सवाल था, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में कौन सी रियासतें शामिल हुई? तो राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में जो रियासतें शामिल हुई थी उनका नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर तथा करौली। ये 4 रियासतें थी जो प्रथम चरण में शामिल हुई थी। अगला सवाल था, बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जो थे वो थे साधु सीताराम दास।
उससे अगला सवाल पूछा गया मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है, तो ये है महिला भारोत्तोलन खेल से संबंधित। एक सवाल थार मरुस्थल से संबंधित पूछा गया। सवाल हमारे पास विद्यार्थियों ने फोन पे जो बताए, तो ये सवाल क्लियर नहीं बता पाए क्या सवाल था एग्जैक्ट, तो अगर आपको किसी को पता हो तो बता सकते हैं कमेंट करके। थार के मरुस्थल से संबंधित प्रश्न था। और एक सवाल नीरज चोपड़ा के जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, तो रजत पदक किसने जीता, तो रजत पदक जीता था जाकूब वैदलीजिच। 13वां सवाल देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई पूछी गई 1722 मीटर है। गुरु शिखर की ऊंचाई राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी। अगला सवाल था, ऐसा किला जिसका निर्माण चौहान शासकों ने करवाया, जिस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया, तो वो है रणथंबोर का किला। अगला सवाल था, वह मंदिर जो जगत निवास उदयपुर में स्थित है, तो ये है अंबिका माता का मंदिर। और उससे अगला सवाल देखिए, उससे अगला सवाल था, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी बोली। देखिए वेस्टर्न राजस्थान जो है उसकी सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है। आप इसको याद इस तरीके से रख सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, तो ये जो एरिया है जैसलमेर जोधपुर वाला, इसको मारवाड़ कहते हैं। और बोली पूछ गई है तो मारवाड़ क्षेत्र में बोली भी मारवाड़ी ही होगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए, संत दादू दयाल से संबंधित एक सवाल था। अगला सवाल था, सैन्य अभियान के दौरान आकस्मिक विस्फोट के कारण किस शासक की मृत्यु हो गई थी, तो वो शासक था शेर शाह सूरी। अगला सवाल था, कंप्यूटर से संबंधित प्रिंट निकालने की शॉर्टकट की पूछी गई थी, तो Ctrl+P दबाकर संगणक पर, कंप्यूटर पर आप प्रिंट निकाल सकते हैं। एक सवाल लोसर त्योहार से संबंधित प्रश्न था। उससे अगला सवाल था, सीसे जस्ते से संबंधित खदान, तो सीसा और जस्ता से संबंधित खदान जो है वो है जावर, राजपुरा, दरीबा, अगूच और गुलाबपुरा। देखिए जावर, राजपुरा, दरीबा, अगूच और गुलाबपुरा, ये खदान जो है इसे जस्ते से संबंधित है। एक सवाल और कंप्यूटर का पूछा गया कि Ctrl+V शॉर्टकट की के प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये एक्चुअली पेस्ट के लिए किया जाता है। किसी मटेरियल को आप कॉपी या कट करते हैं, उसको पेस्ट करने के लिए Ctrl+V करते हैं। एक सवाल बीएसएफ के प्रोजेक्ट बोर्ड कार्यक्रम से संबंधित था। अगला सवाल था, राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, तो राजस्थान लोक सेवा आयोग RTSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो स्थापना है वो हुआ अगस्त 1949, अगस्त 1949। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से संबंधित भी सवाल था। और एक सवाल था, राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, तो ये है शहरिया जनजाति। शहरिया जनजाति है राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति। हिमालय की पूर्व और पश्चिम की ओर चोटियों का क्रम पूछा गया था। होम रूल लीग आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित सवाल भी था। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी, तो टोटल 19 रियासतें थी राजस्थान के एकीकरण के समय। एक सवाल था, टिन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ जो है टिन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। नगरीय सभ्यता से संबंधित सवाल आया था। एक सवाल पूछा गया, 3162 वर्ग किलोमीटर कौन से राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है, 3162 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का क्षेत्रफल है। अगला सवाल पूछा गया, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से संबंधित एक सवाल पूछा गया, 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किस राजवंश ने शासक किया, तो गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश था इनका शासन था 750 से 1000 ईस्वी तक। ठीक है। जनसंख्या घनत्व से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या। अगला सवाल था, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये सभी जानते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पूछा गया। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है।
तांबा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो तांबा उत्पादन करने में राजस्थान का दूसरा स्थान है भारत में। ठीक है, एक सवाल और देखिए, अगला सवाल था राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो राजस्थान की साक्षरता दर जो है 66.11 है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर जो लक्ष्य राजस्थान जीके बुक है उसकी की पूरी सीरीज अवेलेबल है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको लक्ष्य राजस्थान नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में जाके आप लक्ष्य राजस्थान बुक में जो भी वस्तुनिष्ठ सवाल हैं वो मैंने करवाए हैं, और उस सीरीज में हम पूरी बुक खत्म करेंगे, पूरी की पूरी किताब को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी सवाल उन वीडियोस में आपको आलतू फालतू नजर नहीं आएगा। बहुत ही टॉप मोस्ट, बहुत ही ब्रांडेड सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको वो वीडियोस पूरे जरूर से देखने चाहिए। और दूसरी बात ये कहता हूँ कि या तो आप वीडियो को देखिए ही मत, अगर देखते हैं तो तसल्ली से समय निकाल के इत्मीनान से नॉर्मल स्पीड में देखें, क्योंकि हमारा दिमाग जो है चित्रों के माध्यम से अपनी याददाश्त बनाता है, और चित्र जितने गहरे होंगे उतनी लंबी याददाश्त होगी। और चित्र गहरे कब बनेंगे आपके दिमाग में? तो चित्र गहरे तभी बनेंगे जब आपने उस किताब को पढ़ने में, उस वीडियो को देखने में समय दिया हो, इत्मीनान से, तसल्ली से धीरे धीरे देखा हो। अगर जल्दबाजी में आप डबल स्पीड पे देख रहे हैं वीडियो, या बहुत जल्दबाजी में है, तो उस समय वीडियो ना देखिए, क्योंकि वो समय आपका बर्बाद कर रहे हैं, बाकी कुछ उसका फायदा नहीं होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि आपको जो भी सवाल वीडियोस में मिले वो आपको वीडियो खत्म होने तक याद हो जाए, आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। तो तसल्ली से टाइम दे के वीडियो को देखा करें नॉर्मल स्पीड पे, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। चलिए देखिए अगला सवाल, और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। मुझे कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, रिसर्च करके पूरा टाइपिंग करके मटेरियल लेके आना पड़ता है। तो आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, भाई के वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोगों का ही छोटा भाई हूँ, बहनों, छोटा भाई बहन जो भी मेरे हैं, आप सभी प्लीज आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में आप हैं वहां तक वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सीरियस किस्म के लोग जो पढ़ना चाहते हैं, वास्तव में कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, वो ही हमारे चैनल पर जुड़ें। देखिए अगला सवाल पूछा गया जैव विविधता से संबंधित, तो 40वां क्वेश्चन पूछा गया, कांजीरंगा पार्क को यूनेस्को की विश्व, देखिए कांजीरंगा पार्क जो है असम में है, पूछा गया कि इसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया था? तो 1985 में कांजीरंगा जो पार्क है एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है, आसाम के अंदर है, और इसको जो है 1985 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया था। 41 क्वेश्चन था कि राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 24.9% है राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। अगला सवाल, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके माध्यम से हुआ, किसके मध्य हुआ? तो दूसरा युद्ध जो है अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जो एक हिंदू सम्राट थे, आखिरी हिंदू राजा थे हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आप याद रखें, वीडियो के बीच बीच में मैं आपको अतिरिक्त जानकारी देता रहता हूँ, उसको भी दिमाग में बिठा के रखें। ठीक है, तो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अगला सवाल था बिजोलिया के ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह ने पुत्री के विवाह से संबंधित कौन सा कर लगाया था? इस सवाल से 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये कि कृष्ण सिंह जो हैं ये बिजोलिया के ठिकानेदार थे, और दूसरा ये कि राव कृष्ण सिंह ने पुत्री के विवाह करने पर एक कर लगाया था, उस कर का नाम था चंवरी कर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला सवाल कंप्यूटर से संबंधित था, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित एक सवाल पूछा गया, और फिर आखिरी सवाल में 45वें सवाल में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछा गया, नंबर सीरीज था, वेन डायग्राम के सवाल थे, डायरेक्शंस के सवाल थे, कोडिंग डिकोडिंग था, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न थे। तो अगले वीडियोस में मैं आपको
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के सारे प्रश्न लेके आ रहा हूँ। अलग अलग तारीख में जो एग्जाम हो रहे हैं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के, ये था 15 मई का पेपर। ठीक है, अब अगले वीडियोस में मैं आपको अलग अलग डेट के पेपर दिखाऊंगा कांस्टेबल परीक्षा के। तो चैनल पर यदि नए हैं तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले सिलेक्शन पाने के लिए, और 21,000 सब्सक्रिप्शन पूरा करवाने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आप सभी को अगले किसी वीडियो में, तब तक आप रखिए अपना ख्याल। जय हिंद।